नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने की स्टार्टिंग से करते हैं या फिर अगर आपकी डिलीवरी का 10 से 15 दिन रह गया है तब से करते हैं तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ही आसानी से और बहुत कम दर्द में, और बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। बच्चेदानी का जो मुँह है वो टाइम पर खुलेगा। तो वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। बाकी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, डॉक्टर आपको पहले मना कर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जैसे कि प्लेसेंटा की प्रॉब्लम हो, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर बच्चे के गले में गर्भनाल फंसा हुआ हो, या फिर बच्चा आपका ब्रिज पोजीशन में हो, उल्टा हो, आरा हो, तिरछा हो, या फिर मान लीजिए कि पानी की थैली में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो, या फिर आपके बच्चे का जो दिल का धड़कन है वो सामान्य नहीं रहता है, असामान्य रहता है हमेशा, या फिर आपको ज़्यादा ही बीपी की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में कई बार डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देती हैं। तो डॉक्टर ने मना कर दिया है तो आपको ये तरीके नहीं अपनाने, लेकिन सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप ये तरीके अपना सकती हैं और इससे आपको टाइम पे लेबर पेन जरूर आ जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए 3 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका टहलना और एक्सरसाइज करना। इसके अलावा सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना। तो देखिए जी, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ाना टहलते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब कि 9वें महीने में क्या फ़ायदा होता है कि इससे ना आपके गर्भाशय ग्रीवा पे एक लयबंद तरीके से दबाव पड़ता है, जिससे कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। ये हार्मोन्स क्या करता है, आपको टाइम पे लेबर पेन लाने में मदद करता है। बाकी इससे आपका बच्चा गर्भाशय ग्रीवा में नीचे की ओर आता है, यानी कि आपका बच्चा डिलीवरी वाले सही पोजीशन में आता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा हेड डाउन तो कर लेते हैं लेकिन बच्चा नीचे की तरफ नहीं खिसक पाते हैं। तो टहलने से आपका बच्चा नीचे की तरफ आता है, जिससे कि टाइम पे डिलीवरी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको करना है वो है एक्सरसाइज करना। वैसे तो आप पहले से ही करते आ रहे होंगे, लेकिन इस समय आपको कौन कौन सा करना है वो जानना जरूरी है। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है, इससे आपके नीचे की मांसपेशियाँ काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं, लचीली बनती हैं, तंदुरुस्त बनती हैं, चुस्त बनती हैं, जिससे कि आपकी डिलीवरी काफ़ी आसान हो जाती है। सर्वेक्स का मुंह खुलने लग जाता है, फैलने लग जाता है, वो मुलायम होने लग जाता है। अब देखिए, इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो बच्चा हेड डाउन पोजीशन में भी आता है। तो इस समय आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, तो सबसे पहला है सुमो स्क्वाट, यानी कि स्क्वाट अवस्था में आपको बैठना होता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है आपका डब्लू शेप में बैठना। अगर आप डब्लू पोजीशन में बैठते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अलावा तीसरा होता है डक वॉक करना। अगर आप इस समय डक वॉक करती हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अलावा आपको इस समय मलासन, हिप ओपनिंग एक्सरसाइज, इसके अलावा पेल्विक वाले एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपका बच्चा पेल्विक गर्डल में आके फिक्स होने लग जाता है। बाकी देखिए, एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक बार सुबह कीजिए, एक बार शाम कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है आपका सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना। देखिए, इस समय सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना काफ़ी फायदेमंद होता है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, बाकी नीचे की मांसपेशियाँ स्ट्रांग बनती हैं और टाइम पे लेबर पेन जरूर आता है और सर्वेक्स का मुंह भी खुलता है। तो आपको क्या करना है कि लगभग 1 या 2 मंजिल आप ऊपर चढ़ सकती हैं, नीचे उतर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको इसके लिए किसी की हेल्प लगेगी, क्योंकि अकेले करेंगे गिर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने साथ किसी को रखें और बहुत ही आराम आराम से सीढ़ियों पे चढ़ें और उतरें, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा इस समय आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो है गर्म चीज़ें खाना। देखिए, नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से पहले गर्म चीज़ें नहीं खानी है। जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है उस समय से आप गर्म चीज़ें खा सकती हैं। अब देखो, गर्म चीज़ें खाने से क्या होता है, इससे आपका जो सर्वेक्स होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, वो मुलायम होता है, चिकना होता है, फैलने लग जाता है, जिससे कि टाइम पे आपको लेबर पेन आता है और सर्वेक्स का मुंह भी खुलता है, क्योंकि गर्म चीज़ें खाने से आपकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लग जाती हैं और खुलने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं तो ऐसे में आपकी मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, तो ऐसे में आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है। तो इस समय आपको क्या क्या खाना चाहिए, देखो वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर फोलिक एसिड हो या फिर आपका मैग्नीशियम हो, जिंक हो, आयरन हो, जो भी पोषक तत्व वाली चीज़ें हैं सब लेना होता है। लेकिन इस समय आपको खास तौर से गर्म चीज़ें लेनी है, जैसे कि आपको इस समय तिल का, अजवाइन का, सोंठ का लड्डू लेना चाहिए। काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी फायदेमंद होता है और इससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अलावा आप इस समय ले सकते हैं अनानास, ठीक है, अनानास ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चा पपीता खा सकते हैं। इसमें लेटेक्स होता है जो कि
आपके गर्भाशय संकुचन को लाने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपका लीवर पेन लाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका अदरक और लहसुन। आप चाहें तो अदरक चाय में डाल के ले सकते हैं, सब्जी में डाल के ले सकते हैं, और लहसुन आप कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको इस समय थोड़ा गर्म सब्जी बना के खाना है जिसमें कि लहसुन अदरक ज़्यादा हो, मसाले ज़्यादा हों, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आपको ना इस समय हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप केसर वाला दूध पी रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि केसर और हल्दी दोनों ही काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, और आपको गर्म दूध में हल्दी डाल के या फिर केसर वाला गर्म दूध पीना चाहिए, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, तो आप एक मुट्ठी तक आराम से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप बादाम को पानी में भिगो के लेते होंगे, लेकिन इस समय आप चाहें तो 2 से 4 बादाम बिना भिगोए हुए भी खा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ देखिए, आयरन के लिए बहुत ही अच्छा होता है खजूर, तो इस समय खजूर खाना बिल्कुल ना भूलें। रोज़ाना आप 8 से 10 खजूर भी खा सकती हैं, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प होती है। इससे डिलीवरी वाला हार्मोन्स भी बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता है, और इसके अलावा इससे आपके शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ती है। और ये भी कहा जाता है कि खजूर का सेवन करने से डिलीवरी के दौरान जो दर्द होता है उसको सहने में आपको शक्ति मिलती है, यानी कि दर्द को सहने की शक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं अगर आप रोज़ाना खजूर का सेवन करती हैं तो इसीलिए आपको खजूर वगैरह भी खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये कि आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा दिमाग में सवाल चलते हैं कि कैसे डिलीवरी होगी, बच्चा कैसा होगा, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और फाइनेंशियल कंडीशन भी कई बार ठीक नहीं होता, मतलब कि पैसे की दिक्कत हो जाती है, या फिर सोचते हैं कि कितना पैसा लग जाएगा, कहीं सिजेरियन डिलीवरी ना हो जाए, डिलीवरी के बाद क्या होगा, या फिर घर में बहुत ज़्यादा क्लेश भी हो रहा है। तो ऐसे में कई बार आप तनाव में आ जाती हैं, और तनाव लेना इस समय ठीक नहीं होता है, क्योंकि तनाव लेने से एक तो बच्चा कई बार सही पोजीशन में नहीं आता, बच्चे के दिमागी विकास और शारीरिक विकास पे असर पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा भी टेंशन में रहने लग जाता है, जिस वजह से कि कई बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, कई बार डिलीवरी वाला हार्मोन्स भी उत्पन्न नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, तनाव लेती हैं तो इस समय आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। बाकी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जिन कामों में आपका मन लगता है वो काम कर सकती हैं, ताकि आपका दिमाग उस जगह पर लगे। और इसके अलावा देखिए, आपको इस समय लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना, लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है, झुक के कोई काम नहीं करना है। अगर आपको पोछा लगाना है तो आप ध्यान रखिए कि आपका पेट ना दबे, मतलब कि प्रेगनेंसी में कभी नहीं दबना चाहिए। इस समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कैसे लेट रहे हैं, क्योंकि अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। कोशिश करें कि आप करवट से लेटें, और ख़ास तौर से बाईं करवट यानी कि लेफ्ट साइड लेटें। इससे बच्चा अच्छे से हलचल कर पाता है, घूम पाता है, और आपके पीठ में दर्द की समस्या कम होती है। बाकी ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन आपके मिलती है। तो बाईं करवट लेटने की कोशिश ज़्यादा करें, यानी कि सोने का ध्यान रखें कि आप कैसे सो रहे हैं। बाकी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको कुछ नहीं करना, तो आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। बाकी देखिए, आपके डॉक्टर आपको जब बुलाते हैं उनके पास जाइए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको तुरंत बता देंगी। और अगर मान लीजिए कि डिलीवरी होने में अभी टाइम है, या फिर 10 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, तो डॉक्टर वो भी आपको चेक करके बता देती हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, तो उनके पास ज़रूर जाइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।